माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा need to address the problem of water in Morni Hills, हरियाणा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हरियाणा से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए। हरियाणा राज्य में पथरीली ज़मीन के ऊपर और जो पहाड़ी इलाका पड़ता है खासकर, उसमें बहुत सी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की दिक्कतें समस्याएं रहती हैं, खासकर पंचकूला, कालका, मोरनी क्षेत्र के अंदर। मैं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जल मिशन और अमृत 2.0 जैसे प्रयासों की तारीफ करना चाहता हूं। साथ ही हरियाणा सरकार की मेहनत को भी सराहता हूं कि जो कालका, मोरनी हिल क्षेत्र, अंबाला और पंचकूला जैसे इलाकों में पीने के पानी और खेती, अन्य चीज़ों के लिए जहां पानी की आवश्यकता है, उद्योगों के लिए, उसके लिए काम कर रही है। लेकिन महोदय, मैं सदन का ध्यान इस चीज़ पर आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी वैसे तो राज्य का विषय है और हरियाणा ने इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाने का काम किया है, लेकिन पानी के जो स्रोत हैं, चाहे उसकी जो स्कीमेटिक्स हैं, चाहे नक्शा बनाने की बात हो, कमी वाले इलाकों को चिन्हित करने की बात हो, योजनाएं तैयार करने की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ ही काम हो सकता है। और यहाँ पर जटिल परिस्थितियाँ होने की वजह से और जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी की वजह से ये परिस्थितियाँ और भी भव्य बन जाती हैं। इनका जो दिक्कतें, समस्याएं हैं, जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं, उनके किसानों के लिए और ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से और हरियाणा सरकार के अधिक सहयोग की मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, ताकि जो क्षेत्र रह गए हैं वंचित, उससे उन तक भी वो पानी पहुंच सके, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे घरों के लिए हो। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार की पहल के साथ मिला देने से हमारे जो फंड्स हैं उनको डफटेल किया जा सकता है, ताकि जिस मंशा से केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है और कहीं अगर उसमें कमी रह रही है तो उसको पूरा किया जा सके। मेरे कुछ सुझाव हैं। पहले, अमृत भारत और राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कालका, अंबाला और पंचकूला जैसे पानी की कमी वाले इलाकों में बारिश की पानी को इकट्ठा करने के लिए और नल से पानी पहुंचाने में प्रोजेक्ट्स को गति दिए जाए। दूसरा, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए तकनीकी सहायता अमृत 2.0 के तहत उपलब्ध कराई जाए, ताकि पानी की गुणवत्ता आसानी से जांची जा सके। तीसरा, अमृत सरोवर मिशन के तहत हमारे कुएं, तालाबों, बावड़ियों, झीलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जीवित करने पर के लिए डीपीआर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाए, ताकि उन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो सके और सोशल ऑडिट जैसे कार्यक्रमों द्वारा उनका नियमित तरीके से उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके। चौथा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के जरिए भूजल संसाधनों का नक्शा, मैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बनाना और वाटर एक्यूफायर्स को रिजुविनेट करने में सहयोग होगा। पांचवा, पानी के दोबारा इस्तेमाल और संरक्षण के लिए हरियाणा के जो भी सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की सहायता की जाए। थैंक यू कार्तिकेय जी।